नमस्कार, योगाचार्य अभिषेक शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है भुजंगासन और आज हम आपको बताएंगे कि भुजंगासन को सही प्रकार से कैसे किया जाए और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि भुजंगासन में लोग किन गलतियों को करने के कारण वह भुजंगासन के लाभों को नहीं ले पाते। तो आज हम वह सारी गलतियाँ भी आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ भुजंगासन के कई प्रकार अर्थात कई वेरिएंट्स के साथ आपको भुजंगासन को करके दिखाएंगे और भुजंगासन के बाद आप किस काउंटर पोज को करें जिसके द्वारा आपको बहुत ही अधिक से अधिक लाभ देखने को मिले। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए आज का विषय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दृष्टि डालेंगे भुजंगासन में की जाने वाली गलतियों में, जिसमें लोग सबसे पहले जो गलती करते हैं वह यह करते हैं कि अपने हाथों को बहुत ही आगे की ओर रखते हैं और हाथों में बहुत दूरी बना करके रखते हैं, जिस कारण उनको भुजंगासन के लाभ नहीं मिल पाते। दूसरी गलती जो बहुत देखने को मिलती है वह यह होती है कि लोग हाथों को सही दिशा में रखते हैं, परंतु कोहनियों को बाहर की ओर रखने के कारण उनके स्पाइन को जो बल जो शक्ति मिलनी चाहिए वह उनको नहीं मिल पाती और वह उसका लाभ को नहीं उठा पाते। तीसरी सबसे कॉमन गलती जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वह यह है कि लोग भुजंगासन को करते वक्त कंधों को बहुत ही ढीला छोड़ देते हैं। उस कारण से भी वक्ष स्थल के गुण और लाभ लोगों को नहीं मिल पाते। चौथी की जाने वाली गलती यह है कि लोग अपने पंजों को आगे की ओर रखते हैं और भुजंगासन में आने के बाद उनको लाभ मिलता तो है इस स्थिति में, परंतु उसकी गति बहुत ही ज़्यादा धीमी होती है। तो कोशिश करें कि अपने पंजों को नीचे की ओर रखें। पांचवी गलती जो लोग करते हैं या उनसे गलती से हो जाती है वह यह है कि भुजंगासन में आते वक्त कई बार लोगों के पैर बाहर की ओर खुल जाते हैं, उनकी दूरी अपने आप ही बन जाती है। उससे भी उनके स्पाइन को जो शक्ति जो बल मिलना चाहिए या जो लाभ उनको उठाना चाहिए वह उन लाभों से वंचित रह जाते हैं। छठी बहुत कॉमन गलती जो बिगनर्स में देखने को मिलती है वो ये है कि लोग भुजंगासन में हाथों को सीधा कर लेते हैं और पंजों को भी ठीक रखते हैं, परंतु पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा लेते हैं। इससे भी भुजंगासन का लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाता और लोग बार बार करने के बाद भी उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो अब हम आपको करके दिखाएंगे कि भुजंगासन से पहले हम किन आसनों को करें। सबसे पहले किए जाने वाला आसन होता है भुजंगासन में, भुजंगासन से पहले श्वान आसन करें। भुजंगासन से पहले तैयारी करनी पड़ती है शरीर के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले श्वान आसन बहुत ही उपयुक्त आसन है। इसमें एड़ियों को ज़मीन से टच करें, सिर को ज़मीन से टच करने का प्रयास करें, कुंभासन में आएँ, फिर दोबारा इसी आसन को करें। ऐसा आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जितना संभव हो सके उतना करें। इसके बाद अर्धभुजंगासन में श्वास अंदर लेते हुए ऊपर आएँ, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएँ। इस प्रक्रिया को 8 से 10 बार जल्दी जल्दी करने का प्रयास करें। इसके पश्चात हम आपको भुजंगासन के प्रकार करके दिखाएंगे। हालांकि हम सभी प्रकारों को यहाँ पर करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन जितनी हमारी कोशिश रहेगी आपको करके दिखाते हैं। जिसमें सबसे पहला भुजंगासन है सलंब भुजंगासन, जिसमें हाथों को कोहनियों तक पूरा भार ज़मीन पर रहेगा और श्वास अंदर भरते हुए शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करें, गर्दन को ऊपर उठाने का प्रयास करें। दूसरा भुजंगासन है अर्धभुजंगासन, जिसमें हाथों को सीने के पास रखें, पैरों को जोड़ करके रखें, श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को, अपने कंधों को सिर्फ आधा ही ऊपर की ओर उठाएं। यह स्लिप डिस्क के लिए अति उत्तम आसन है। तीसरा आसन भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, जिसमें श्वास अंदर भरते हुए पैरों को जोड़ करके रखें, शरीर को आगे की ओर लाने का प्रयास करें, वक्ष स्थल को बाहर निकालने का प्रयास करें, हाथों की सीध बिल्कुल सीध में रहे, शरीर को 90 डिग्री के एंगल पे बनाने का प्रयास करें। चौथा आसन सर्वाइकल के लिए बहुत ही उत्तम आसन है, जिसमें भुजंगासन में आए और एक बार राइट और दूसरी बार लेफ्ट देखने का प्रयास करें, अपनी एड़ियों को देखने का प्रयास करें।
इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन की दूसरी स्थिति, पूर्ण भुजंगासन की दूसरी स्थिति। इसमें हाथों को पहले अपनी ठोड़ी के पास रखने के पश्चात शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। ये भुजंगासन बिगिनर्स के लिए होता है, जो शुरुआत करते हैं भुजंगासन। जैसे जैसे भुजंगासन की स्थिति अच्छी होने लगे, हाथ को अंदर की ओर लेकर के आए, सीने के पास लेकर के आए, दायां हाथ ऊपर की ओर रखें, बाएं को नीचे रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। इसके बाद हम आपको करके दिखाएंगे परिवर्त भुजंगासन। एक हाथ को अपने जंघाओं पर रखें, पीछे की ओर रखें, नितंब के पास रखें, दूसरे हाथ को सीने के बीच में लेकर के आए और श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की ओर आए। इसी प्रकार दूसरे हाथ से करें। पहले सीधे हाथ से करें, को रखें ज़मीन पर, और फिर बाएं हाथ को, उल्टे हाथ को रखें। इसमें आप पैरों को थोड़ा सा दूरी बना कर रखें इस भुजंगासन में। इसके बाद परिवर्त त्रियक भुजंगासन। हाथ को दूसरी दिशा में, दूसरे पैर की ओर लेकर के जाएं और अपनी एड़ी देखने का प्रयास करें। दूसरी साइड भी इसी प्रकार से करें, दूसरी ओर देखने का प्रयास करें और वापस आएं। इसके बाद हम करेंगे राज भुजंगासन। इसमें पैरों को मोड़ के रखेंगे, पैर के पंजे को सिर से छूने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप करते रहेंगे, पैर आपके सिर की ओर आने लगेंगे। इसके बाद कुछ देर मकरासन में विश्राम करें। अगर आपको कुछ और भुजंगासन देखने का इच्छा हो तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद हम काउंटर पोज पर आएंगे भुजंगासन के। उसके लिए शशांक आसन में आए, जिसको शशकासन कहते हैं। कुछ देर इसी स्थिति में रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।